इस समय हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं और यहाँ पर जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं वो शायद कोई देखना नहीं चाहेगा। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से मालगाड़ी पटरी से उलट पुलट पड़ी हुई है और एक मालगाड़ी, भरी हुई मालगाड़ी जो कि 57-58 डिब्बे थे और बड़ी आसानी से इस ट्रैक से जा रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ कुछ पता ही नहीं। थोड़ा ट्रेन की रफ्तार धीमी की गई, लेकिन उसके बावजूद इसके 10 डिब्बे पलट गए। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह ट्रैक बदला जा रहा है। अगर इस घटना की बात करें तो ट्रेन कहीं ना कहीं पटेल नगर से सकूर बस्ती की तरफ जा रही थी और यहाँ पर हम आपको ट्रैक दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ट्रैक को नुकसान पहुंचा है, स्लीपर्स को नुकसान पहुंचा है, वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और ट्रैक की पैमाइश की जा रही है क्योंकि यह पूरी की पूरी रेल पटरी बदली जानी है और यहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह एक्सीडेंट शुरू हुआ। हालांकि इसका कारण पता नहीं है, लेकिन सरसरी तौर पर देखने पर ऐसा लगता है कि इसकी कॉइल्स कहीं ना कहीं ढीली थी, यानी इसमें भारी भरकम स्टील कॉइल्स थी जिनकी ढुलाई की जा रही थी और ऐसा कहा जा रहा है कि यह ट्रेन मुंबई से चंडीगढ़ की तरफ जा रही थी और जब यह ट्रेन पटेल नगर से आगे पहुंची तो कहीं ना कहीं जखीरा पुल कई लोगों ने सुना होगा, जखीरा पुल के पास ये पहुंची तो यहाँ पर एक तेज कर्व है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से पटरी मुड़ रही है। देखिए ये पटरी बड़ी तेजी से मुड़ती हुई आगे चली जा रही है। जब यह ट्रेन इस पर चल रही थी तो इसकी रफ्तार तकरीबन 30 kmph थी और 30 kmph की रफ्तार में यह ट्रेन आसानी से जा रही थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इसके डब्बे पटरी से उतर गए। डब्बे पटरी से उतरे तो कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ क्योंकि भारी भरकम गाड़ी और वो भी स्टील कॉइल से लदी हुई और उसके बाद 30 kmph की रफ्तार तो ब्रेक लगाए तुरंत। यहाँ पर लोको पायलट ने ब्रेक लगाए तो बीच के 10 डिब्बे पलट गए। तो यहाँ आप देखिए किस तरीके से यह ट्रेन आगे चलती हुई और स्लीपर्स को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा और आगे जाकर जो डिब्बे हैं वो पलटे हुए पड़े हुए हैं। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि आखिरकार यह इलाका क्यों डिफिकल्ट है, रेलवे के लिए किस तरीके की दिक्कतें हैं, क्योंकि यहाँ पर रिरेल करना यानी इस ट्रैक को दोबारा वापस गाड़ियों की आवाजाही के लिए दुरुस्त करना आसान नहीं है क्योंकि आसपास का इलाका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर घनी बस्ती है, रेलवे की जमीन पर कब्जा भी है और तमाम लोग यहाँ पर तमाशबीन बनकर ये पूरा दृश्य देख रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ क्रेन को लाने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ देखिए किस तरीके से कूड़ा पड़ा हुआ है और कूड़े की वजह से यहाँ भारी भरकम क्रेन नहीं लाई जा सकती है, इसलिए पहला काम किया जा रहा है, इस कूड़े को हटाया जा रहा है और समतल किया जा रहा है जिससे यहाँ कहीं ना कहीं जगह बने जिससे इन डिब्बों को उठाया जा सके। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टील कॉइल्स हैं, स्टील कॉइल्स जा रही थी एक जगह से दूसरी जगह की तरफ और इनको इसमें बांधा गया था और इसके एक बांधने का तरीका होता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो इसका बांधने का तरीका है उसकी वजह से अचानक जब इसमें दिक्कत आई, कोई एक कॉइल बाहर निकली और उसके बाद की ये स्थिति हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है और आगे की अगर हम बात करें तो आगे आप देख सकते हैं कि सीधा पुल के नीचे तक डिब्बे यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं और यहाँ पैमाइश चल रही है। साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि जो जिनसे बांधा गया है इन कॉइल्स को, उनको भी देख सकते हैं। तो इनको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि इतने भारी भरकम वजन को यह बंधन संभाल पाया होगा और यही वजह है कि यह एक्सीडेंट हुआ। लेकिन इसकी वजह और भी हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पर आप ट्रैक देख सकते हैं कि किस तरीके से डब्बा पटरी से उतरा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जगह पर तेज घुमाव है और जब यह एक्सीडेंट हुआ तब जो है हम कह सकते हैं लोको पायलट ने ब्रेक मारे और 12 kmph की रफ्तार हुई और उसके बाद की स्थिति आप देखिए कि किस तरीके से डिब्बे उल्टे पड़े हुए हैं। और यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आसपास का इलाका अगर आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे
क्योंकि ये पूरा इलाका अवैध कब्जे की वजह से बदनाम है। क्योंकि आगे दया बस्ती पड़ती है और उसके बाद सकूर बस्ती पड़ती है। कई बार हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से अवैध कब्जे की वजह से भारतीय रेलवे को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।